आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। आज बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आरटीए की, यानी कि जहां पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका लर्निंग लाइसेंस और आपके बाइक, कार्स, लॉरी, ऑटोज वगैरह के दस्तावेजात तैयार करवाए जाते हैं। आवाम से जाकर पूछा जाता है कि हुकूमत के डिपार्टमेंटों में काम किस तरीके से चल रहा है। आवाम का एक ही कहना होता है कि महकमे सेहत में जाओ, दवाखानों में कोई काम नहीं है। एमआरओ ऑफिस में फिराया जा रहा है, कलेक्टर ऑफिस के चकरा काटते करते चप्पल घसे जा रही है। दवाखानों में जाओ, इलाज नहीं है, नंबर नहीं मिल रहा है, एक्सरे नहीं है, टेस्ट नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और कोई इलाज हमारे को सहूलत नहीं दी जा रही है। राशन का कार्ड नहीं है, राशन नहीं मिल रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट पे हरासा किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर रिश्वत चल रही है, चालानात लगाए जा रहे हैं। लेकिन आरटीए डिपार्टमेंट एक ऐसा है जहां पर आवाम को खुद जाना पड़ता है, लाइसेंस निकालना पड़ता है, ड्राइविंग के लिए अपनी फोटो, शनाख्ती पेपर सबमिट करने पड़ते हैं। यहाँ पर दरमियानी आदमी का बहुत बड़ा रूल है। आरटीए डिपार्टमेंट के हर ऑफिस में दरमियानी आदमी का अहम तरीन रूल है। बगैर दरमियानी आदमी के आपका ना लर्निंग निकलता है, ना आपका परमानेंट लाइसेंस ना निकलता है, ना तजदीद होता है और आपके आरसी बुक्स, रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम भी यहाँ पर नहीं होता। बगैर एजेंट के, बगैर ब्रोकर के आप सीधा अगर टोकन लेकर फाइल लेके जाते हैं तो आपको दस्तावेजात के कई एक नुक्स बताए जाते हैं और उसे फौरी तौर पर लाने के लिए कहा जाता है। अगर आप वही फाइल को बाहर आकर ब्रोकर के थ्रू, एजेंट के थ्रू अगर देते हैं आपको, तो वही ऑफिसर, वही काउंटर आपकी फाइल और एजेंट का सलाम ले लेता है, आपको वापस भेज देता है। बाद में एजेंट घंटे 2 घंटे के अंदर आपके कागजात तजदीद करवा कर, लाइसेंस बनवा कर आपको वापस लाकर आपके हाथ में दे देता है। ये आप देख सकते हैं कुछ तस्वीर हम आपको, ये देखिए आप, ये किस तरीके का रश है। अगर ऐसा सबमिट करना पड़ता है, अगर आप एजेंट को दे देते हैं तो आपको सीधा सीधा डायरेक्ट बैकडोर से ले जाया जाता है, आपकी शनाख्ती फोटो ले ली जाती है, आपका बायोमेट्रिक हो जाता है और फिर आपसे कहा जाता है कि आप बाहर इंतजार देखिए, मैं अभी पेपर्स लेकर आ रहा हूं। जिम्मेदारी के साथ खबर है, किसी भी आरटीओ ऑफिस में चलिए आप, ये टेस्ट कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ये गाड़ियों का टेस्ट होता है, एड बनाया जाता है, घुमा के लाना पड़ता है, फिर उसके बाद बाहर लाकर आपको रिवर्स पार्किंग करना पड़ता है। अगर इसमें फेल होते हैं आप तो भी आपको लाइसेंस पास होने का मिलता है। खुली रिश्वत, खुला मिडिलपन और ब्रोकरी और एजेंट का भरमार है यहाँ पर, इनके बगैर कोई काम यहाँ पर नहीं होता। ये कुछ तस्वीर हम आपको बता रहे थे, यही है। ये एक तो एक आरटीओ ऑफिस का दफ्तर बता रहे हैं हम। चाहे आप बंडलागुड़ा जाइए, खैरताबाद जाइए, उपल जाइए, शहर के किसी भी आप आरटीए ऑफिस में जाइए, आप बगैर ब्रोकर, बगैर एजेंट सिस्टम के आपका काम नहीं बनता, आपका लाइसेंस नहीं मिलता। आखिरकार हुकूमत किस तरीके से आंख बंद करके बैठी हुई है। इसके ओहदेदार तनख्वाह से ज्यादा कमीशन उठाते हैं और फिर आरटीए की फीस में गवर्नमेंट को इजाफा वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के खजाने में जाती है, ब्रोकर के थ्रू पूरा तकसीम होता है। आखिर एक इंसान के पॉकेट पर कितना बोझ डाला जाएगा, आमदनी से ज्यादा बोझ, जिसकी वजूहात शहर के अंदर बदनवानी, करप्शन और गैर तार तरीकों से पैसा कमाने का रुझान बढ़ते जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट के इदारों में माकूल रकमात देते हुए काम निकालने की जरूरत पड़ रही है, जिसके लिए रिश्वतखोरी तेलंगाना के अंदर बड़े पैमाने पर फैलते जा रही है। हर फाइल पर पैसे देना पड़ता है, हर टेंडर पर पैसे देना पड़ता है, हर बिल पास कराने के लिए पैसे देना पड़ता है। ये जिम्मेदारी के साथ ये न्यूज हम बता रहे हैं, इसमें कोई शबात नहीं है, कोई इसके अंदर जो है अक्कासी नहीं की जा रही है और कोई फेक न्यूज नहीं है। चैलेंज के साथ हम आपको ले जाकर बता सकते हैं, दिखा सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से रिश्वत चल रही है और किस तरीके से बिलों के लिए कमीशन लिया जा रहा है। आइंदा देखते रहिए, इसी तरीके से कई और अहम डिपार्टमेंट्स की न्यूज और कई और चीजों पर हम रोशनी डालेंगे और अवामी मसाइल आपको बताते रहेंगे।